हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं आपके लिए डेली वोकैब वर्ड 17 जनवरी के लेके आई हूँ। तो अगर आपको ये वोकैब लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि CDS एफकेट एग्जाम आपका आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी हम सभी जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के उनसे रिलेटेड लेसन्स लेके आ रहे हैं, कोर्सेज लेके आ रहे हैं, ताकि CDS एफकेट एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो आज के वोकैब वर्ड्स जो हैं वो हम स्टार्ट करते हैं, और जो अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो आज का फर्स्ट वोकैब वर्ड देखते हैं कि क्या है। सबसे फर्स्ट वर्ड है सीडेट। सीडेट है एक एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है शांत। मीनिंग क्या है? अवॉइडिंग एक्साइटमेंट और ग्रेट एक्टिविटी एंड यूजुअल काम एंड रिलैक्स। तो इसमें क्या है कि सीडेट क्या होता है? शांत होना, कि एक्साइटमेंट और ग्रेट एक्टिविटी नहीं शो करना, बड़ी ही शांति और रिलैक्स वे में चीज को देखना। सिनोनिम क्या है इसका? काम, कंपोज्ड, रिकलेक्टेड, ट्रांसक्वेल। और इसी के साथ इसका एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम है इसका एगिटेटेड, डिस्कम्पोज्ड, फ्लस्टर्ड और परटर्ब्ड। तो ये हो गए इसके एंटोनिम। सिनोनिम होता है सेम वर्ड्स जो कि हमारे वर्ड्स से बिल्कुल सेम हो, और एंटोनिम होता है ऑपोजिट वर्ड जो कि उसके विपरीत हो। तो एगिटेटेड, डिस्कम्पोज्ड, फ्लस्टर्ड और परटर्ब्ड क्या हो गया इसके ऑपोजिट वर्ड। यूसेज: Dean stepped back further, the smile fading from his face as the two men drove away at a very sedate pace. तो यहाँ पे सीडेट का मतलब क्या हो गया कि शांति से और शांति वाली स्पीड से जो है वो ड्रॉप अवे हो गए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेड डेक। बेड डेक एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सजाना। टू डेकोरेट और कवर। सिनोनिम्स हैं इसके एडॉर्न, बेडिजन, एम्बेलिश, एम्ब्लेस। तो ये सारे क्या हो गए? बेड डेक के सिनोनिम्स, सेम मीनिंग। नेक्स्ट है एंटोनिम: डिन्यूड, ब्लैमिश, डिफेस, डिसफिगर। तो ये सारे क्या हो गए इसके एंटोनिम। बेड डेक का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना। तो इसके हमने सेम वर्ड और ऑपोजिट वर्ड देख लिए। अब देखते हैं इसका यूसेज। द कार्स वर ऑल बेड डेक्ड विद फ्लावर्स फॉर द वेडिंग सेरेमनी। तो कार्स जो थी उनको सजाया गया फ्लावर्स के साथ वेडिंग सेरेमनी के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है मोट, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कण। अ टाइनी पीस ऑफ सब्सटेंस और अ स्पेक। तो ये क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि छोटे छोटे पीस, छोटे छोटे कण हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है? अ टाइनी पीस ऑफ सब्सटेंस और स्पेक। सिनोनिम्स क्या है? बिट, ड्राइबल, फ्लैक, न्यूगेट। तो ये सारे मीनिंग है किसके? मोट के। और इसके अलावा इसके एंटोनिम क्या है? मीन्स कि इसके ऑपोजिट वर्ड लम, एबंडेंस, ब्यूशेल और हीप्स, जो कि बड़े वो होते हैं, कण नहीं होते, बड़े सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द एंटोनिम्स। यूसेज क्या है इसका? फीलिंग एनेक्शियस अबाउट द स्टेट ऑफ हर होम, द ऑब्सेसिव हाउसवाइफ स्क्रब्ड अवे एवरी टाइम मोट ऑफ डस्ट। तो ये क्या हो गया इसका यूसेज? एक सेंटेंस बना के उन्होंने बता दिया कि जो ऑब्सेसिव हाउसवाइफ होती है वो कोई भी कण जो है डस्ट का नहीं रहने देती। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनवायरन। एनवायरन का मीनिंग होता है घेरना, मीनिंग सराउंडिंग और एनक्लोज। तो ये हो गया एनवायरन का मीनिंग। अब देखते हैं इसके सेम वर्ड क्या है, सिनोनिम्स क्या है? एनसर्कल, एनवेल्प, क्लॉक और श्वेत। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं कि इसके एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स क्या है? अनब्राइडल, फ्री, ओपन, रिलीज। तो ये सारे क्या हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए। अब देखते हैं कि इसका यूसेज क्या है। द स्टोन सर्कल वॉज एनवायर्ड बाय एन एक्सपेंस ऑफ पीट सोइल।
तो ये क्या हो गया कि उसने पीच सोइल से घेर लिया। तो यहाँ पे एनवायरन का मीनिंग क्या हो गया, घेरना, सराउंडिंग और एनक्लोज करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूशर। यूशर का मीनिंग होता है परिचय करवाना, मीनिंग शो और गाइड समवन और समवेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, परिचय करवाना। सिनोनिम्स देखते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या है, तो इसके सिनोनिम्स हैं लीड, एक्कम्पनी, कंडक्ट, असिस्ट। और एंटोनिम क्या है इसके, रिट्रीट, कंक्लूड, सीज, स्टॉप। तो ये सारे इसके क्या हो गए, एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड हो गए। इसी के साथ अब देखते हैं कि इसका यूसेज क्या है। तो इसका यूसेज है अ नर्स अशर्ड अस इनटू द हॉस्पिटल रूम। नर्स ने हमें जो है परिचय दिलाया कि हॉस्पिटल के रूम के अंदर लेके गए। तो दैट इज कॉल्ड द यूशर, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग है परिचय करवाना। नेक्स्ट वर्ड है वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या है, स्थानीय भाषा, जो हमारी स्थानीय भाषा हो, नॉर्मल, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। मीनिंग क्या है, यूज्ड इन और सूटेबल फॉर स्पीच एंड नॉट फॉर्मल राइटिंग, जो कि हमारी सूटेबल हो स्पीच के लिए, नॉट फॉर द राइटिंग। जैसे हम नॉर्मली अगर भाषा की बात करें तो हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश कोई भी भाषा यूज करते हैं तो उसको हम हर वे से, जैसे वो एक राइटिंग में लिखी जाती है उस वे से यूज नहीं करते हैं, उसको अपनी स्थानीय भाषा के रूप में यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द वर्नाक्यूलर। सिनोनिम्स क्या है, कोलोक्यूल और जार्गन, आर्गोट, पैटोइस। और इसके एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट वर्ड क्या है, स्टैंडर्ड, अनडायलेक्टिकल और जेंटिल और फॉर्मल। तो ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम और एंटोनिम। अब देखते हैं कि इसका यूसेज क्या है। व्हाइल द ऑथर नेवर स्टेटेड द नोबल सेटिंग, द वर्नाक्यूलर ऑफ कैरेक्टर्स आइडेंटिफाइड द लोकेशन एज समवेयर इन एशिया। तो जो उनका वर्नाक्यूलर है कि जो उनकी स्थानीय भाषा है, उससे हमें क्या लगता है कि वो कहाँ के होंगे, समवेयर इन एशिया से वो बिलोंग करते होंगे। तो ये है मीनिंग वर्नाक्यूलर का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैक। सैक का मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। सैक का मीनिंग होता है निकाल देना, मीनिंग डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, कि किसी को जॉब से निकाल देना। तो दैट इज कॉल्ड द सैक, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं, बाउंस, डिस्चार्ज, डिसमिस और टर्मिनेट। और एंटोनिम जो कि इसके ऑपोजिट वर्ड है वो क्या क्या है, इसके ऑपोजिट वर्ड है रिक्रूट, एम्प्लॉय, एंगेज और हायर। अब इसका यूसेज देखते हैं, एनी ऑफिशियल फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड वुड बी सैक्ड ऑन द स्पॉट। तो जो भी ऑफिशियल है इन्वॉल्व है इसमें, तो उसको निकाल देंगे ऑन द स्पॉट। तो ये हो गया सैक का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा सबटेरेनियन। सबटेरेनियन का मीनिंग होता है गुप्त, जो कि एक एडजेक्टिव है। सीक्रेट, कंसील्ड, किसी चीज को गुप्त रखना, तो दैट इज कॉल्ड सबटेरेनियन। सिनोनिम क्या हो गया इसका, कन्वर्ट, सबवर्सिव, सनकेन और प्राइवेट। तो दैट इज कॉल्ड द सबटेरेनियन। एंटोनिम क्या हो गया इसका, ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, अबव ग्राउंड, सरफेस, ओपन, पैल्पेबल। तो दैट इज कॉल्ड द एंटोनिम ऑफ द सबटेरेनियन। यूसेज क्या है, द रोबर्स, रोबर्स होते हैं जो लुटेरे होते हैं, डिगिंग अ सबटेरेनियन पाथ, कि वो एक सीक्रेट पाथ जो है वो खोद रहे हैं, दैट विल अलाउ देम टू एंटर द बैंक फ्रॉम अंडरनीथ द वॉल्स फ्लोर, जो कि उन्हें अलाउ करेगा कहां से एंटर करने के लिए, अंडरनीथ द वॉल्स फ्लोर। तो दिस इज व्हाट द यूसेज ऑफ सबटेरेनियन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, सबवर्ट। सबवर्ट का मीनिंग होता है व्यवस्था भंग करना। तो इसका मीनिंग क्या है, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ। तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी
स्ट्रक्चर को भंग करना कहीं की भी, तो दैट इज कॉल्ड द सबवर्ट, जिसका मीनिंग हमने देख लिया, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ। सिनोनिम क्या है? डिस्टेबलाइज, अनसेटल, ओवरथ्रो, डिपोज। एंटोनिम क्या है इसका ऑपोजिट वर्ड? डिग्निफाई, एक्सॉल्ट, ऑनर और एमेलियोरेट। तो दिस इज व्हाट द यूसेज ऑफ सबवर्ट। अब she subverted my noble desire to do a good deed without reward. So this is the meaning for the subvert. Next word है हमारा clinch। तो clinch का मीनिंग क्या होता है? जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कसना। मीनिंग टू मेक फाइनल, डेफिनेट और बियॉन्ड डिस्प्यूट, किसी चीज को कसना, कि जैसे हम ठोस उस पे फाइनलाइज करें, उस पे डिसीजन लें। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? सेटल, कंक्लूड, फाइनलाइज, रैप अप। और एंटोनिम हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड, कंफ्यूज, अनसेटल, रिलीज, अनफास्टन। ऑब्वियस है, क्लिंच का मतलब अगर फाइनलाइज करना होगा, रैप अप, कंक्लूजन लेना होगा, फाइनल डिसीजन लेना होगा, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा? कंफ्यूज, कि उस चीज में हम कंफ्यूज हैं, अनसेटल हैं, रिलीज हैं, अनफास्टन। तो इसका यूजेस देखते हैं। हर वर्क ऑन द प्रोजेक्ट शुड क्लिंच हर ए प्रमोशन, कि उसका जो वर्क है प्रोजेक्ट में वो उसे जरूर प्रमोशन दिला देगा। तो दिस इज व्हाट फॉर द टुडे वोकैब। तो आप इन वर्ड्स को देखते रहिए। तो अभी हम रिवाइज करते हैं सभी वर्ड्स को। सबसे पहले हमने किया था सिडेट, जिसका मीनिंग होता है शांत, अवॉइडिंग एक्साइटमेंट और ग्रेट एक्टिविटी एंड यूजुअली काम रहना, शांत रहना, रिलैक्स रहना। तो दैट इज सिडेट। नेक्स्ट वर्ड था बेडेक। बेडेक का मीनिंग होता है सजाना, डेकोरेट करना और कवर करना। नेक्स्ट है मोट। मोट होते हैं कण, टाइनी पीसीज ऑफ सब्सटेंस, छोटे छोटे कण और स्पेक। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एनवायरन। एनवायरन का मीनिंग होता है घेरना, सराउंडिंग और एनक्लोज करना, किसी चीज को घेरना। नेक्स्ट था हमारा सैक। नेक्स्ट था हमारा यूशर। यूशर का मीनिंग होता है परिचय करवाना, तो शो और गाइड समवन समवेयर, तो दैट इज कॉल्ड द यूशर। नेक्स्ट है वर्नेक्यूलर। वर्नेक्यूलर होता है स्थानीय भाषा, तो दिस इज द मीनिंग यूज्ड इन और सुटेबल फॉर स्पीच और नॉट फॉर्मल राइटिंग, जो स्थानीय भाषा होती है किसी जगह की, जो हम नॉर्मली बोलते हैं। नेक्स्ट है सैक, निकाल देना, डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉय, किसी को भी जॉब से निकाल देना, तो उसको हम बोल सकते हैं सैक। नेक्स्ट वर्ड है सबटेरेनियन। सबटेरेनियन का मीनिंग होता है गुप्त, सीक्रेट, कंसील्ड, तो दैट इज कॉल्ड द सबटेरेनियन। नेक्स्ट है सबवर्ट, व्यवस्था को भंग करना, प्लानिंग को जो है बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज कर देना, तो दैट इज कॉल्ड द सबवर्ट, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ। नेक्स्ट है क्लेंच, कसना, तो मीनिंग क्या है? टू मेक फाइनल, डेफिनेट और बियॉन्ड डिस्पोज। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।